पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वरना जो सबसे सस्ती चीजें हैं ना, जैसे नमक, वो भी महंगी लगेंगी। और महंगाई तो देख ही रहे हो, 100 में आने वाले पुलिस 112 डायल करने पर आती है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ के बहुत ही शानदार चैप्टर को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे हर साल 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। 4 से 5 नंबर का वेटेज रखने वाला ये चैप्टर बहुत ही शानदार होता है, टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस उसको धैर्य बना करके साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग देखेंगे आज कि इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं, उन फार्मूलों का यूज कैसे किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और कितने किस किस टाइप के बनते हैं। आज हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्जाम में इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और अपने नॉलेज को ग्रो करिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेरे भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है मेरे भाई कि एक सीरीज की जैसा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे सीरीज आप लोग देखते हैं कि एक पैटर्न बनाते हुए चलती जाती है, आगे की तरफ एक पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उनमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस उसी तरह से होता है। बस वो सीरीज में पैटर्न मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है, सबट्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, सिर्फ आगे वाली जो नेक्स्ट टर्म होता है और जो पीछे वाली टर्म होती है, हर एक स्टेप में उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है मेरे भाई। तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसको एपी कहते हैं, एम इज अर्थमेटिक और पी इज प्रोग्रेशन, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्या होता है मेरे भाई? सीक्वेंस ऑफ नंबर, नंबर का सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी लगातार जो आने वाली, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है मेरे भाई? लगातार। तो लगातार जो आने वाले टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 2, 4, 6, 8, इस तरह से जो लगातार आने वाली जो टर्म्स हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना मेरे भाई, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या होता है? सेम होता है, कांस्टेंट होता है। इसी के बारे में बात हो रही है कि जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे आइए समझते हैं, यहां पर लिखा क्या है? 2, 5, 8, 11, 14। अब यहां अगर हम देखें तो 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 + 3। मेरे भाई 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है। फिर 5 में देखिए मेरे भाई, 5 में भी हमने 3 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में मेरे भाई हमने 3 ऐड किया, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में मेरे भाई मैंने 3 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है मेरे भाई, वो कितने का है? 3 का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है बीच का। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं मेरे भाई नंबर्स का, उनको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। यही है हमारा एपी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एम इज अर्थमेटिक, पी इज प्रोग्रेशन। चैप्टर क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आई? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। वो धैर्य बनाकर आगे पढ़ते जाइए। 100% मैं कह रहा हूं कि एक भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। जो 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर, तो उसमें आप लोगों का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बस धैर्य बना करके पढ़ते रहिए, सब तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें मेरे भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एपी में होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं एक लिखता हूं। जैसे मान लिया अभी हमने लिखा था 2, फिर मान लेते हैं 5 लिख दिया, फिर 2, 5, 2 और 5, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11। तो मैंने मान लीजिए एक ऐसे टर्म लिख दिया। आगे मान लीजिए ये आगे ऐसे फिर कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे भाई जो पहला वाला होता है ना, इसको कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं मेरे भाई? फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये होता है फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहला वाला होता है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं मेरे भाई? इसको डिनोट किया जाता है ए से। किससे? स्मॉल ए से, ठीक। अब जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है मेरे भाई? 3 का। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस कितने का? 3 का। 8 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना मेरे भाई, उसको किससे दिखाते हैं? डी से। किससे दिखाएंगे? डी से। अब डी निकलेगा कैसे? हमने किया क्या अभी? 2 में 3 जोड़ा, 5 आ गया, 5 में 3 ऐड कर दिया, 8 आ गया, 8 में 3 ऐड कर दिया, 11 आ गया, ठीक। लेकिन अभी मान लीजिए बड़े नंबर हो या फिर माइनस में हो, तो हम क्या करेंगे?
तो यहाँ पर हमें अब क्या, हम ऐसे ऐसे ऐड करते हुए लिखना थोड़ी ना है। अगर मान लीजिए हमें चेक करना हो कि मेरे भाई कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम कहीं पर भी किसी भी टर्म को उठा करके चेक कर सकते हैं। करेंगे कैसे, देखिए बाद वाले में से उसके ठीक पहले वाला माइनस कर देना है। क्या करना मेरे भाई, बाद वाले में से उसके ठीक पहले वाला माइनस करना है। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं 8 और 11 को, किसको ले, जैसे अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 8 और ये मान लीजिए 5 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, तो हमें करना क्या मेरे भाई, जैसे देखिए अगर हम एपी को लिखें, एक सेकंड थोड़ा फिर से हम कुछ चीजों को समझा दे पहले, उसके बाद फिर इस पे चलते हैं, आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जैसे देखिए पहला वाला जो टर्म हुआ उसको A1 लिख दिया, बाद वाला दूसरा टर्म A2, फिर इसके बाद टर्म A3, फिर क्या आएगा मेरे भाई A4, ऐसे से चलता जाता है। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, इस तरह से चलता जाता है। तो हमको करना क्या है कि बाद वाले में से उसके ठीक पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे कहीं पर भी। तो अगर वो AP है मेरे भाई तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ लिखा था 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर ऐसे से बढ़ता जा रहा था। अब अगर हम 14 में से उसके ठीक पीछे वाला टर्म 13 माइनस करेंगे, सॉरी 11 अगर हम माइनस करेंगे मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर उससे 11 को माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 3, और अगर हम 11 में से 8 माइनस करें तो भी कितना निकल के आएगा 3। तो इस तरह से बाद वाले टर्म में से उसके पहले वाला टर्म क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें एक फार्मूला तो ये हो जाता है मेरे भाई an माइनस 1। अब यहां पर ये हमने क्या लिख दिया, अब आप लोग कहेंगे भाई यहां तो लिखो A2 माइनस A1 और यहां क्या लिख दिया। तो एक बात समझिए, an मतलब होता है, n मतलब क्या होगा मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म। तो जैसे मान लीजिए हमने n की वैल्यू लिख लिया 5, यानी हमने कौन सा टर्म लिया, 5 नंबर वाला टर्म लिया। तो उस 5 नंबर वाले में से उसके ठीक पहले वाला माइनस करना है, यानी 4 नंबर वाला। तो 4 कैसे आएगा मेरे भाई, जब इस n में से 1 माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है n माइनस 1। ठीक, 5 नंबर वाले टर्म में से 4 नंबर वाला टर्म माइनस करना है। तो अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक, समझ में आया। तो इस तरीके से होता है क्या, कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर n भी आपको समझ में आ गया होगा। n क्या है, n टर्म होता है, कौन से टर्म का वो है, जैसे देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से टर्म है इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा है तो इतनी सारी चीजें तो हमने लिख डाली मेरे भाई, जैसे देखिए इतना सारा तो हमने लिख डाला है यहाँ पर। अब एक चीज समझते हैं, ऐसे हम लिखते जाएंगे A1, A2, A3, A4, तो डॉट 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 करते हैं। अब हमें नहीं पता है कि AP कहाँ तक जा रही है, तो हमें क्या लिख देना मेरा भाई, AN। क्या लिख देना है, AN। ठीक, या फिर मान लीजिए कोई AP लिखी गई हो, अब उस AP में कोई नंबर ऑफ टर्म पूछ लिया, मेरे भाई 10वां बताओ, 11वां बताओ। तो 10वां या 11वां क्या है, 11 या फिर 10 क्या है, वो नंबर ऑफ टर्म है। तो उसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए 10th नंबर वाला टर्म बताना हो तो लिखेंगे A10, 11th नंबर वाला टर्म बताना हो तो A11। तो इसी को हम कैसे दिखाते हैं मेरे भाई, AN से। कैसे दिखाते हैं, AN से। तो इसलिए nth टर्म क्या होता है मेरे भाई, AN होता है। nth टर्म क्या होता है, AN। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जो टर्म है उसको हम क्या दिखाते हैं, AN, ऐसे। ठीक है, कि वो टर्म की पोजीशन क्या है। ऐसे अगर हम यहाँ पर लिख रहे थे, ये वाला हमारा था 2, 5, 8, 11, 14, तो ये वाला मेरे भाई किस नंबर का है, 4 नंबर का है, तो A4। तो n क्या है, n तो बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन ये कि चौथी वो टर्म है। कौन सी टर्म है, चौथा टर्म है, 1, 2, 3, 4, 4th नंबर वाला टर्म है, यानी वो 4th टर्म है। बात समझ में आई, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए देखते हैं फार्मूला क्या क्या है, जनरल फॉर्म्स क्या होते हैं AP का। तो देखिए मेरे भाई AP का जनरल फॉर्म क्या होता है। अब अगर हम एक AP लिखना चाहते हैं जिसके पास हमें पता है मेरे भाई कि A क्या है, पहला टर्म 2 है, इसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस मेरे भाई क्या है, मान लेते हैं 5 का कॉमन डिफरेंस है। अब हमने कह दिया मेरे भाई कि AP लिख कर दिखाओ। तो AP हमें कैसे लिखना है, तो हमें पता है मेरा पहला वाला टर्म मेरे भाई 2 है।
अब जो डिफरेंस है ना वो 5 का है, यानी हमें क्या करना, आगे 5 5 ऐड करते हुए बढ़ते चले जाना है। 2 में 5 ऐड किया मेरे भाई 7 आ गया, 7 में 5 ऐड किया तो 7 5 12 आ गया, 12 में 5 ऐड किया तो 12 5 17 आ गया। इस तरह से हमारा एपी बनता चला जाएगा, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई? हमने यहाँ पर किया क्या, हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, यहाँ हमने ए लिख दिया। क्या लिखा? ए लिखा। अच्छा ये लिख दिया तो ये तो हमारा हो गया मेरे भाई पहला टर्म। अब हमने दूसरे वाले टर्म में क्या किया, दूसरे वाले टर्म में मेरे भाई क्या किया, इसी ए में ये हमने क्या किया, डी को ऐड कर दिया। क्या किया? डी को ऐड कर दिया। अब मेरे भाई तीसरे वाले में क्या किया, तीसरे वाले में ये जो था ना इसमें डी को ऐड कर दिया, यानी ए प्लस डी था पहले से ही, ए प्लस डी वाले में हमने फिर डी को ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये क्या बन गया मेरे भाई, a प्लस डी डी 2d, ये क्या बन गया 2d। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपली क्या किया, इस वाले में फिर हमने d को ऐड कर दिया। ये वाला हमारा कितना है मेरे भाई, a प्लस 2d था, इसमें हमने क्या किया, फिर से d को ऐड कर दिया। अब मेरे भाई क्या बनेगा, a प्लस 3d। ठीक, अब देखो अब यहां पर एक पैटर्न समझ में आ रहा है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस n d। बात समझ में आ रहा है कि आगे ऐसे ऐसे चलता जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर यही होता है जनरल फॉर्म, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से हमारा फॉर्मेट आगे बढ़ता जाता है। ये एपी का हमारे जनरल फॉर्म है। बात समझ में आई कि एपी लिखते कैसे हैं। एपी का जनरल फॉर्म, पहले पहला टर्म फिर डिफरेंस ऐड करते चले जाइए, उसमें आगे डिफरेंस ऐड करते चले जाइए, एपी हमारा निकलते चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? आइए आगे समझते हैं। अब है मेरे भाई ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज सीबीएसई के बेस पर। ठीक, तो सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या है, nth टर्म फाइंड करने का। nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का अगर हमें nth टर्म निकालना ना मेरे भाई, तो कैसे निकालेंगे, तो nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, an इक्वल a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है, an इक्वल a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हमारे भाई an क्या है, an है उस टर्म का पोजीशन कि किस नंबर वाली टर्म है, पोजीशन है ये टर्म का, क्या है, पोजीशन। ठीक, ऐसे अगर हमने कह दिया मेरे भाई कि 11th टर्म में निकाल के दिखाओ, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 11, यानी a11। ठीक, तो an हमारा होता है पोजीशन, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, और एन मेरे भाई क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। बात समझ में आई, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, आपके आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई। अब एक बात और बता दें आपको, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एपी लिखा हुआ है। अब हमने जो भी एपी लिखा है तो इसका मान लीजिए हमें फर्स्ट टर्म पता है। ठीक, तो ये लास्ट वाले टर्म को क्या कहेंगे, अगर हमें पता है पूरा लास्ट टर्म ही, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया 2, फिर उसके बाद लिख दिया 5, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 11, फिर लिख दिया 14, फिर लिख दिया 17। बस हमने एपी इतना ही लिखा मान लेते हैं। अब मेरे भाई हमें पता है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल है 2, तो मेरे भाई लास्ट वाले टर्म को क्या कहेंगे, लास्ट वाले टर्म को कहते हैं l। तो l हमारा कितना है 17। ये जो l है ना मेरे भाई वो लास्ट टर्म होता है। l मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। क्लियर? अब देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम समझते हैं कुछ और चीजें। देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या निकलेगा मेरे भाई, जिस नंबर का टर्म निकालेंगे। तो मान लीजिए हमने यही नंबर का टर्म निकाला, तो हमारा क्या निकल के आया an। क्या निकल के आया मेरे भाई an। ठीक, अब यहां पर an क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी ये निकल के आया हमारा a6। अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो a6 है वो हमारे l के इक्वल है। बात समझ में आई कि जो हमारा a6 है वो हमारे किसके इक्वल है मेरे भाई, l के इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, an की जगह पर हम लिख सकते हैं l भी, यानी जिस तरह से an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से हमारे भाई क्या हो जाता है l इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई।
यानी अगर हमारे पास लास्ट टर्म दिया है, जैसे अगर ये एपी दे दिया हमारे पास, बात समझिएगा एकदम, अगर ये हमारे पास एपी दे दिया, ठीक है, और हमसे पूछ ले कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमारे पास ये एपी पूरा दिया है और कह दिया कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये देखिए अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म ही हमें निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर ये रखेंगे ना an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर हम यहाँ पर रखें तो ये भी हमें नहीं पता है, यहाँ n भी नहीं पता है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए ऐसे जगहों पर हमें क्या करना है मेरे भाई, ऐसी जगहों पर हमें क्या करना है, ये लगाना है L इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लास्ट टर्म क्या है 17, तो यहाँ पर हमें क्या रखना 17। पहला टर्म मेरे भाई क्या है 2 है, n ही तो नहीं पता है कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं, लेकिन डी पता है मेरे भाई। डी क्या पता है हमें कि देखिए 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3, 8 और 11 के बीच का डिफरेंस 3, 11 और 14 के बीच का डिफरेंस 3। अब अगर हम 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ गया, 8 माइनस 5 किया 3 आ गया, 11 माइनस 8 किया 3 आ गया, 14 माइनस 11 किया 3 आ गया। इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता चला गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस को। अब यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं कितना 3 को। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 सबसे पहले इधर भेज देते हैं, क्योंकि देखिए फैमिली बट गई है, प्लस लगा या माइनस लगा तो परिवार बट गया वहीं पर प्लस या माइनस से, ठीक। ये अलग फैमिली वो अलग फैमिली, तो पहले एक फैमिली को भेजते हैं जिसके पास कोई अननोन वैल्यू नहीं है, उसको पहले भेज देते हैं। तो ये 17 माइनस 2 मेरे भाई, और इधर क्या हो जाएगा, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 3n माइनस 1 कर दीजिए, ये सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3n माइनस 3, और नहीं करना था तो पहले 3 को इधर डिवाइड भी कर सकते थे हम, ठीक है। चलिए वही वाला लगा देते हैं हम, आइए, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, यही रखते हैं n माइनस 1 इक्वल 3। अब यहां पर क्या हो जाएगा 15, ये 3 आएगा मेरे भाई डिवीजन में, और यहाँ क्या है n माइनस 1, बात समझे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर है 3 डिवीजन में, 3 से ये डिवाइड हुआ, 3 5 जा 15, तो n माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 5, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने मेरे भाई 6 है। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है 6 टर्म है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म का ये हमारा एपी है, या फिर अगर हमें निकालना होता कॉमन डिफरेंस तो वो भी हम निकाल सकते थे। बहुत आसानी से इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में क्लियर? तो हमारे पास अगर ये फार्मूला है मेरे भाई तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, उसमें से एक अननोन वैल्यू बाकी दिया हो, एक अननोन वैल्यू हो तो उसको हम बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरा क्या होगा। बात समझ में? अब यहाँ पर हमारे पास क्या फार्मूला मिलता है मेरे भाई, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक। लेकिन इस पे आने से पहले हम पहले इस वाले पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो अभी का भी ये क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, एक सेकंड। देखिए हमारे पास प्रीवियस ईयर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो कि 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं हमको, ठीक है। तो 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आइए क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी का 10th टर्म क्या होगा। तो जरा देखिएगा 3 7 11 15 ये हमारा है एपी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दे मेरे बाबू तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होता है जो सबसे पहले होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3। इसके बाद हमें निकालना है मेरे भाई कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये पहले ही बता दिया है कि एपी है, अगर एपी ना होता तो हमें चेक करना पड़ता, एपी ना होता तो हमें चेक करना पड़ता। कैसे चेक करते हैं, एक बार क्या करते हैं हम a2 माइनस a1 कर लेते हैं, फिर a3 माइनस a2 कर लेते हैं। अगर दोनों का आंसर मेरे भाई सेम होता तो इसका मतलब वो कॉमन डिफरेंस है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही इसके बीच का भी है, वही इसके बीच का भी है। इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है,
कॉमन डिफरेंस हमारा कॉमन है, इसका मतलब एक एपी है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो मतलब एपी है। तो एपी अगर कहीं पर आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इस ऐसे दे दिया, पहले उसी को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे अगर आपके पास दे दिया और कह दिया मेरे भाई कि बताओ ये एपी है या नहीं, तो हमको करना क्या है? सिंपली हमको क्या करना है, एक बार हम डी निकालेंगे कैसे, a2 माइनस a1 करके। तो a2 माइनस a1 करेंगे, 7 माइनस 3 करेंगे। यहाँ पर 7 माइनस 3 क्या कितना निकल के आया 4। फिर हम निकाल लेते हैं क्या, a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं, 3 में से 2 निकाला, ठीक। यहाँ पर 2 में से 1 निकाला, यहाँ 3 में से 2 निकाला। तो देखिए 3 क्या है 11, 11 में से 7 माइनस होगा, 11 माइनस 7 कितना आया, ये भी 4 आया। चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या करेंगे 4 में से a4 में से माइनस करते हैं a3 को, तो a4 कितना है 15 है, 15 में से किसको माइनस करेंगे 11 को। देखिए हमारा क्या क्या है, हर बार 4 ही आया। तो इसका मतलब जो हमारा a2 है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 is equal to a4 minus a3. Therefore this is an AP and AB। बात समझ में आई? इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, एक AP हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपसे कभी इस तरह का पूछ ले कि AP है या नहीं है, चेक करना है, तो आप लोग क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, बड़े आराम से आपका निकल के आ जाएगा आंसर, तो AP है कि नहीं है, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या कहा है, फाइंड द 10th टर्म। क्या निकालना मेरे भाई, 10th टर्म। तो अभी हमने चेक किया एपी है, और वैसे में बताया भी है कि ऑफ द एपी का। तो हमें यहां देखना है कि ए हमारा क्या है मेरे भाई 3, डी हमारा क्या निकल के आएगा a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 3 इक्वल कितना निकल के आया 4 निकल गया है। ए मिल गया 3, डी मिल गया 4। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, 10th टर्म निकालना है, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर 10th क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू, क्योंकि n क्या होता है पोजीशन, n क्या होता है मेरे भाई पोजीशन, कि जो भी टर्म है उसकी पोजीशन क्या है। तो यहां पर जो हमें निकालना है उसकी पोजीशन तो दिया है, बस वो निकालने को है कितनी, यानी 10वें नंबर पे जो बैठी है वो है कौन। आइए निकालते हैं, कौन है वो 10वें नंबर वाली। देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई a10, a कितना मेरे भाई 3, 10 की वजह n कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, और d कितना है 4 है। a10 हमारा कितना निकलेगा 3 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 4, 3 प्लस 9 4 जा 36, कितना है मेरे भाई 39, यानी हमारा क्या हो जाएगा a10 कितना आएगा 39। हेंस 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 39। इस AP का जो हमारा 10th टर्म है मेरे भाई वो क्या है 39। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत टेंशन नहीं लेना है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस धैर्य बनाइए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जी तोड़ मेहनत करिए, इतना करिए कि आपके मुकाबले में कोई रहे ना। हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि उसे फर्स्ट रैंक लाना है, अपना टारगेट यही सेट करिए कि हमें सबसे आगे निकलना है। अगर सब लोग मेहनत करेंगे सब लोग आगे जाएंगे, सबका अच्छा मार्क्स आएगा। इसलिए सब लोग ऐसे मेहनत करिए कि इस एग्जाम में आपका रिजल्ट सबसे बेहतर आना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है। क्या निकालना मेरे भाई सम। तो सम वाला तो अभी फार्मूला हमने पढ़ा नहीं, तो इसको थोड़ा हम स्किप करते हैं, ठीक है। आइए चलिए पहले फार्मूले को देख लेते हैं, उसका फिर हम इस पे आएंगे। चलिए आइए देखते हैं हम। सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म्स, फर्स्ट ईयर टर्म्स का सम, यानी अगर हमें दे दिया है एक एपी और कह रहा है मेरे भाई
कि इसमें 10 टर्म तक, 14 टर्म तक, 15 टर्म तक या फिर 100 टर्म तक के जो भी वैल्यूज हैं सीक्वेंस में उनका सम निकाल के दो कि उन कितना है। तो क्या हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने अभी लिखा था 5, 8, 11, 14, तो इस तरह से अगर लिखा है और हमसे कहते मेरे भाई 10th टर्म तक का सम निकाल के दो, तो क्या हम प्लस करेंगे क्या कि 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 11 26, इस तरह से प्लस करते हो जाएंगे। क्या बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? इस तरह से हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, फार्मूले को याद रखना होगा जिससे कि हमारा काम आसान हो सके। बात समझ में आई? फार्मूला क्या है, Sn = n/2, यानी जितने टर्म का वो कहा है सम निकालने के लिए। जैसे 10 टर्म तक का सम निकालना है तो n की वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगी 10। a जानते हैं फर्स्ट टर्म, n हमारा पोजीशन उसकी, और d हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। इस फार्मूले पे हम पुट करेंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d। हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, वैल्यू आ जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, इस फार्मूले के साथ थोड़ा खेलते हैं। क्या है, Sn = n/2 2a + n-1 × d, यही था हमारा फार्मूला। हम करेंगे क्या, n/2 है, इस 2a को ब्रेक कर देते हैं a + a में, दो फैमिली में बांट दिया इसको, और यहां क्या कर दिया n-1 × d कर दिया। अब जरा देखिएगा, अगर हम इतने को अलग कर लें a + n-1 × d, तो ये आ जाएगा कि नहीं, a + n-1 × d यही आ जाएगा। और इसको हम देखते हैं क्या होता है मेरे भाई यल, a + n-1 × d क्या होता है यल। तो इसका मतलब हम Sn को लिख सकते हैं n/2 a + इतने की वैल्यू l। तो एक फार्मूला मेरे भाई ये भी हो जाता है कि Sn = n/2 a + l। तो क्लियर हुआ ये कहां से आया, इसको हमने क्या किया 2a को a + a में कर दिया और इसको एक अलग फैमिली बना दिया, और इस फैमिली की वैल्यू क्या होती है l। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों फार्मूले को लगाएंगे कैसे। अगर हमें लास्ट तक का पता है कि लास्ट टर्म ये है, जैसे कह दिया कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, ठीक, और उस AP का तुम निकाल के दो मुझे सम, कि पूरा सम कितना होगा। ठीक है, एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 28 है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, यानी D की वैल्यू 2 है और फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, यानी AP का फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस D है, और लास्ट टर्म 28 है। कह दिया सम निकालो मेरे भाई। तो हमको करना क्या है यहाँ पर, अच्छा एक बात और हमें पता करना होगा। अब ऐसा दिया है ना, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे n, नंबर ऑफ टर्म किसने हैं। जैसे ऐसा दिया तो हम n निकाल देंगे, या तो हम ऐसे उठा करके इसमें रख दिया, हमने उठा करके इसमें रख दिया इस वाले में, ठीक, तो इस वाले में रख देंगे, तो a रख दिया n रख दिया। अच्छा देखिएगा, n निकालना हमें पड़ेगा इनके लिए भी और n निकालना पड़ेगा इनके लिए भी। तो मान लेते हैं पहले अगर हमने n निकाला इससे, इस पे हमने रखा l की वैल्यू कितनी रख दिया 28, a की वैल्यू रख दिया 2, n-1, d की वैल्यू रख दिया 2 को इधर भेजा, ये आ गया 26, n-1 × 2। यहाँ पर देखेंगे हम 26 को डिवाइड करेगा ये 2 आकर के इधर, और ये हो जाएगा n-1, ये हो गया हमारा 13, 1 इधर आया प्लस में, ये हो गया यार n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 14। हमारे पास पहला टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, लास्ट टर्म भी है, n भी। अब हम रखेंगे इसमें, अगर हम इसमें रखेंगे फिर लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम इसमें रख लेते हैं ना। n को रखा 14, नीचे डिवाइड किया 2 से, पहला टर्म रख दिया 2 और लास्ट टर्म क्या रख दिया 28। ये हमारे लिए बहुत इजी है, 28 + 2 30, और यहां से डिवाइड किया क्या 7, 30 से बन जा 210। इस तरह से हमारा आ जाएगा 30 × 7 210। बहुत आसानी से हमारा निकल के आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है और आसानी से हमको निकालना है। मैथ बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस धैर्य बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। मैथ मांगती है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। अगर आप पढ़ते रहेंगे, लगाते रहेंगे बार बार, तो आएगा, जरूर आएगा। कितना भी टफ आपको लग रहा हो, लेकिन अगर आप उस पर लग जाएंगे, भाई मुझे सीखना ही सीखना है इसको, तो 100% आप उसको सीख लेंगे।
कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको वहां पर लगे रहना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी बराबर, तब वो जाकर के हो पाएगा। ऐसे नहीं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला कि अगर आप खाली बैठ करके सोच रहे हो कि हमारा आ जाएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लगातार मेहनत करते रहिए तब होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी का फार्मूला है। फिलहाल इस फार्मूले पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो हमारे पास है उससे निकाल लेंगे, अगर नहीं है तो कभी इसको लगा लीजिएगा, नो नीड। आइए चलिए पढ़ते हैं। बता दें कहां से आया फार्मूला। फार्मूला हमारा इससे आया मेरे भाई, कि जैसे देखिए अगर यहां पर ये दिया है तो हमने इसको किया क्या, इसको उठा करके इधर भेजा तो आ गया an के पास -a। ठीक है, फिर d को इधर भेज दिया, d को क्या किया हमने, नहीं d तो हमें निकालना ही है। हम क्या करेंगे, पहले an इधर था, a को इधर भेजा, माइनस में आ गया, फिर d के साथ ये भी बैठे हैं, d कह रहा मुझे अकेला करो भाई, चलो निकलो यहां से, तो इनको भी इधर से निकाल दिया, बचा के एक साइड में d। अब इस सारे की जो वैल्यू होगी ना वो d की वैल्यू आ जाएगी, इनको जब सॉल्व करेंगे। वही चीज यहां पर है, बात समझ में आया? चलिए अब हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन सीबीएसई। आस्क्ड इन सीबीएसई, सीबीएसई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टाइप हमारा मेरे भाई, फाइंड nth टर्म। पहले टाइप क्या बनता है, nth टर्म निकालने के लिए, कि 10वें नंबर का टर्म निकाल के दो, 15वें नंबर का निकाल के दो, 20वें नंबर का निकाल के दो, 6वें नंबर का निकाल के दो। nth टर्म निकालना है कि ये हमारा एपी, इस एपी का इस नंबर वाला टर्म निकाल के दो। यानी ये बताओ इस एपी के जो 20वें पोजीशन पे बैठा है वो है कौन। लिखा तो हमने है नहीं, पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा टर्म दे दिया, 2-3 टर्म दे दिया, अब कह रहा 20वें वाला पोजीशन पे बताओ कौन बैठा है। अब हमें क्या करना होगा, उसको निकालना होगा कि 20वें वाले पोजीशन में बैठा कौन है, लड़का है या लड़की है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो जाता है मेरे भाई। ये नंबर में कितने आता है, कितने मार्क्स का आता है, 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, बहुत छोटा, बहुत इजी, बहुत आराम से हो जाना, यानी मुश्किल भी नहीं होता। अगर आपको फार्मूला याद है तो मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना उसको। 1 नंबर में आएगा मेरे भाई तो एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू तो आदमी मन में सॉल्व कर लेगा इसका। अगर आपने मेहनत किया है ईमानदारी से पूरे, तो आप इस एमसीक्यू मन में सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। यानी 30 से 40 सेकंड के अंदर आप एक आंसर को टिक कर देंगे और एकदम 100% सही भी जाएगा। टाइप सेकंड हमारा क्या होता है, फाइंड सम, सम निकालने वाला। जैसे अभी हमने देखा Sn इक्वल n/2 2a + n - 1 × d। फिर से रिपीट करते हैं, Sn इक्वल n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारा एक फॉर्मूला, Sn इक्वल n/2 a + n, ये हमारा दूसरा फार्मूला। तो इस इन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, Sn का फार्मूला लगाएंगे, बड़े आराम से निकल के चला आएगा। क्वेश्चन सेट ही ऐसे किया जाता है कि आपका सॉल्व हो जाए। ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि जो फार्मूले पे लगे ना। ठीक, खास करके कितने मार्क्स में 3 से 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे होते हैं कि आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर आप कोई प्रीवियस ईयर अगर आप कोई सिंपल से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप किसी बुक में ऐसे लगा रहे हैं तो वहां पर आपका नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसे ही रहते हैं जो आपके लग जाएंगे। पेशेंस रखिएगा, पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी धैर्य मत खोइएगा। ठीक है, लग जाएंगे, 100% लगेंगे मेरे भाई, फार्मूला रखिएगा, लग जाएगा। तीसरा टाइप क्या बनता है भैया, तीसरे टाइप बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम। यानी वर्ड प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट टाइप का आएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, पढ़ के समझना होगा, एपी बनाना होगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है, पढ़ना होगा, पढ़ करके एपी बनाना होगा। उसमें पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, करना क्या है, इसको आपको खुद समझना पड़ेगा। इसीलिए ये बड़े क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर 5 नंबर में आते हैं, छोटे में नहीं आते हैं। ठीक, टेंशन नहीं लेना है कि ज्यादातर किसमें पूछा, आस्क एवरी ईयर फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है इसको। तो पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, उस पढ़िएगा ध्यान से।
और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाले में अगर आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को सही तरीके से तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और एक भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल लगभग पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, धैर्य बना के पढ़ते रहिए। चलिए, हमने यहां पर क्या देखा था मेरे भाई, फाइंड द 10th टर्म हमने निकाल लिया। यहां पर आइए इसको देखते हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। किसको निकालना है? सम निकालना है, यानी जोड़ना पड़ेगा। क्या निकालना है? फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म यानी पहले 20 टर्म का सम निकालो। तो क्या बैठ के जोड़ू? नहीं। अगर मैं बैठ के एक को ऐड करते चलूंगा, 2 + 6 8, 8 + 10 18, फिर आगे जो भी आएगा उसको जोड़ते चले, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इतनी मेहनत तो नहीं करनी है। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले पकड़िए मेरे भाई, पहला क्या है? ए। ये क्या है मेरे भाई? ए। 2 क्या है? ए, यानी ए कितना हो गया? 2। डी कितना है मेरे भाई? 6 - 2 कितना है? 4। हमने क्या किया? A2 - A1। अगर आप A3 - A2 करेंगे ना, 10 - 6 तो भी आने वाला क्या? 4 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जब कह देना कि एक AP है तो टेंशन नहीं लेना है, A2 - A1 कर देना है, निकल के आ जाए जो भी वही भी है, क्योंकि एक AP पहले ही बता दिया है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस ही रहेगा, डिफरेंस कॉमन ही रहेगा, 100% कॉमन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो ए हमारा 2, डी हमारा क्या? 4। ए हमारा 2, डी हमारा क्या? 4। चलिए आइए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ए और डी मिल गए, हमें निकालना क्या है? एन भी हमारा दिया है। एन मतलब हमारा कितना दिया है मेरे भाई? 20। क्यों? क्योंकि कहा है 20 टर्म का सम निकालना है, तो एन हमारा क्या हो जाएगा? 20। अब हम क्या करेंगे? Sn = n/2 2a + n - 1 × d। बात समझे? क्या निकालना है? 20 नंबर टर्म, यहां रख दिया 20, 20/2, 2 × पहला टर्म, पहला टर्म क्या है? 2 है, 2 × 2, n क्या है? 20 - 1, हमारा d कितना है मेरे भाई? 4। तो यहां पर रख दिया 4। देखिए 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आएगा? 10। 2 × 2 जा कितना आया? 4। 20 - 1 19, और 19 × 4 जा, 19 4 जा क्या होगा? 76। ये देखिए 4 प्लस ये कितना आएगा मेरे भाई? 80। और सॉरी, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आजा 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 आ गया। यहां पर क्या हो जाएगा? 10 × 80, और ये क्या हो जाएगा? 800। यही हो जाएगा मेरे भाई हमारा आंसर। क्या आएगा मेरा आंसर? 800 आएगा मेरे भाई आंसर इसका। देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ये हमारा मेरे भाई है पहला टर्म 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला? दूसरे में से पहला माइनस कर दिया, ठीक। हमारा निकल गया 6 - 2 4। कहा है फर्स्ट 20 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? जितने टर्म का निकालना है 20 टर्म, यही हो जाएगी हमारी n की वैल्यू, यानी कुल क्या हो गया? 20, यानी कुल क्या हो गया? 20। अब सम निकालने का फार्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू 20/2, a की वैल्यू 2 रखा, मल्टीप्लाई किया, n की वैल्यू 20 रखा, -1 किया, d की वैल्यू 4 रख दिया। हमने किया क्या? 20 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 20 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 10 आ गया। यहां पर आ गया हमारा 10। 2 2 जा 4 कर दिया, 20 - 1 19, 19 4 जा 76। 76 को मेरे भाई 4 में ऐड किया, 80 आ गया, 80 10 जा 800। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान तरीके से इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए आइए मेरे भाई देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP
हाउ मेनी टर्म्स आता है एपी, कितने टर्म्स, ऐसे ये जो हमारा एपी है 6, 13, 20, इनके कितने टर्म्स मस्ट बी टेकन, कितने टर्म्स लिए जाएं सो दैट दियर सम इज 406, कि उनका जो सम है ऐड करने पर 406 आ जाए। बात समझिएगा एक बार फिर से, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म उस एपी का 6, 13, 20, जी हमारे पास एपी है, क्या है मेरे भाई 6, 13 और 20 डॉट 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 करके जो हमारा एपी है, इस एपी का यहाँ पर देखिए प्लस लगा है, एक सेकंड, यहाँ 6 प्लस 13 प्लस 20 प्लस डॉट 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 करके है, इस एपी का कितना टर्म मस्ट बी टेकन सो दैट, ताकि दियर सम इज 406, क्योंकि ताकि उनका सम जो हो 406 आए। तो कितना मैं लूं, आइए देखते हैं इसको लगाएंगे कैसे। यानी एक बात समझ में आ रही है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू इसे नहीं पता है, जो कह रहा है निकाल के दो, उसके पास ये पता है कितना जोड़ने पर 406 आ जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कितने टर्म जोड़ना है और हमसे निकलवा रहा है। चलिए निकाल देते हैं। ए हमारा कितना मेरे भाई 6, डी हमारा कितना मेरे भाई, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, 13 में से 6 को माइनस किया मेरे भाई, कितना आ गया 7, और यहाँ पर देखिए n हमें निकालना है और यन जो है सम दिया है 406। बात समझे, ये हमारे पास दिया है और हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, और ये निकालते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, Sn, अच्छा जो Sn की वैल्यू है वो दिया हुआ है। ठीक है, Sn की जो वैल्यू है हमारे पास, अब आ जाओ यार, Sn की जो वैल्यू है 406 ये हमारे पास है, और n नहीं पता है तो n/2, और ये 2 इंटू ए हमारा कितना है 6 है, प्लस n तो नहीं पता है लेकिन d हमारे पास पता है कितना है मेरे पास 7। तो 406 में 2 को इधर ट्रांसपोज के ये आ गया किसमें, मल्टीप्लाई में। ये हमारा क्या है, n देखिए यहाँ पर है, ये 2 6 12, और इधर क्या हो जाएगा 7n-7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7n-7। क्या देखिए 2 6 12, 2 0 0 1 कैरी, 2 4 8। इधर क्या आएगा 12n प्लस 7n स्क्वायर। क्यों हो रहे हो ऐसे भाई, 7n स्क्वायर माइनस 7n। ठीक, हम इसको लेके जाएंगे उधर, तो यहां देखिएगा 7n स्क्वायर ऐसे है, 12n में से क्या माइनस हुआ, 7n माइनस हुआ, कितना है मेरे भाई 5n, और ये जब उधर जाएगा तो आ जाएगा किसमें 812 से, और यहाँ क्या बचेगा एक साइड में 0, एक साइड में क्या बना 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है, क्लास 9th में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया जाता है। इस तरह से इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू जब इसके निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर n की 2 वैल्यू आएगी, जो एक निगेटिव में जाएगा एक पॉजिटिव में जाएगा। नंबर ऑफ टर्म निगेटिव में हो नहीं सकता, क्योंकि टर्म तो आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ टर्म निगेटिव वाला नहीं होगा, और पॉजिटिव में आप इसको निकालिएगा। ये आपके लिए जान लीजिए होमवर्क है, इसको आप निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू निकल के आएगी 11, यानी 11th टर्म का सम कितना होगा 406। ये हमारा हो जाता है यहाँ पर आंसर। अगर ये ना आएगा कमेंट में बताइएगा, फिर से बता देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, लगा करके दे देंगे। लेकिन एक बार ट्राई आप जरूर करिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्लास 9 में जो आपने फैक्टराइज पढ़ा आ रहा है अभी कि नहीं। बता दूं आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है इसको। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि मिडिल टर्म को ऐसे दो में तोड़ो कि उनको जो टूटे तो b के इक्वल आए, वो जब टूटे तो किसके इक्वल हो, सम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b के इक्वल आए, और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आते हैं। इस तरह से उनको फैक्टर किया जाता है। बात समझ में? तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे तो 2 वैल्यू आएंगी, जिसमें से एक वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा जो पॉजिटिव वाला होगा, यानी इक्वल 11। क्लियर?
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी हमें क्या निकालना है? 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आइए निकाल के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जैसे कि इसको आसानी से कर सके। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी हमारे पास 8 के मल्टीपल चाहिए। पहला हो गया हमारा 8, दूसरा हो गया 8 2 जा 16, तीसरा हो गया 24। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और कितने हमें चाहिए? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। तो मेरे भाई दो तरीके हैं यार। एक तरीका तो हमारे पास है, या तो हम लगा लें एक फार्मूला Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला हमारे पास है Sn इक्वल n/2 Sn इक्वल n/2 a प्लस l। एक तो ये लगा दे। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या ये वाला थोड़ा लंबा जाएगा, ये बहुत आसानी से लग जाएगा। आइए दोनों हम बता देते हैं, टेंशन क्यों लेना। देखिए सबसे पहले अब हम कह दें कि मेरे भाई यल निकालो, तो यल निकालोगे कैसे? कह दो मास्टर साहब यल का तो फार्मूला आपने बताया है, लेकिन बताया क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहोगे यार गुरु जी इतना लंबा लगाऊंगा तो बड़ा लंबा पचरा हो जाएगा, करूं तो क्या करूं आखिर? तो मेरे भैया जब भी कभी मल्टीपल हो यानी मल्टीप्लाई होते हुए आ रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है और जो पहला टर्म होता है दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होता है मेरे भाई? सेम होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 हमारा पहला टर्म है और बीच का डिफरेंस भी कितना है? 8 ही है। पहला टर्म हमारा 8 और बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 माइनस 8 कितना आएगा? 8 होगा। तो जब भी मल्टीपल होगा पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस वही होगा। तो जरा देखते हैं। अब मान लेते हैं ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये भी a के इक्वल है, तो a प्लस an माइनस a। अब यहां देखिए ये हो गया कैंसिल, तो a क्या हो गया मेरे भाई? एक यल क्या हो गया? यल हो गया a इंटू n। तो यहां पर अगर हमें निकालना है यल, तो यल के लिए हमें क्या करना होगा? a इंटू n करना होगा। और n कितना मेरे भैया? n है 15। n क्या है? 15 है। तो अगर हम यल निकाल रहे हैं तो a इंटू n यानी 15 8 जा 120, ये हमारा हो जाएगा यल की वैल्यू। अब बताओ आप लोग ये आसान है ये आसान? मुझे तो ये आसान हमारे हिसाब से है। ऐसे अगर हमें निकालना है यस 15 तो करना क्या है मेरे भाई? n/2। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो n की वैल्यू हम रख देते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 15 और /2। अब यहाँ देखिए या तो हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाए। ठीक है, तो दोनों हम लगा के बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 1 का अगर रखेंगे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, प्लस n माइनस 1, n कितना है? 15 है। 15 माइनस 1 करेंगे और d हमारा कितना है? 8 है। इसको रखते हैं। ये देखिए 15/2। ठीक है, 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 8। देखिए ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस ये हो जाएगा 112, 14 8 जा। ठीक है, ये कितना आएगा? 15/2 इंटू 128। यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 64। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास क्या मिला मेरे भाई? 15 इंटू 64। 15 इंटू 64 कितना आएगा? 15 4 जा होता है 60, 0 6 कैरी, 15 6 जा 90 और 90 प्लस 6 96। ये आ जाएगा हमारा 960। ये हो गया हमारा आंसर 960। अब अगर हम दूसरे तरीके से लगाएं तो कितना होगा मास्टर साहब? चलो देखते हैं। आइए दूसरे तरीके वाला भी यार क्या हो जाएगा दूसरा? Sn इक्वल n/2 a प्लस l। ठीक है, यस 15 इक्वल 15/2 और a क्या हो जाएगा भाई? a हमारा है 8 और यल कितना है? 120। यल कितना मेरे भाई? 120 निकल के आया यल। ठीक है,
तो यस 15 कितना हो जाएगा भैया 15/2 और ये देखिए डायरेक्ट आ गया 128 काट दिया 64 15 इंटू 64 960 ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा इतना बड़ा ये हमारा इतना बड़ा लेकिन कैलकुलेशन इजी है ज्यादा। बात समझ पा रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को जो भी इजी लगेगा वो मेथड लगाएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा आप लोगों को लगेगा वही लगाएगा। ओके देखिए नोट करना होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट ईयर टर्म दे दिया है, कह रहा है फाइंड nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या निकालना है, an निकालना है, कह रहा है an निकाल के दिखाओ जरा। तो मेरे भैया an का फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला होता है SN माइनस 1। ये होता है an निकालने का फार्मूला, an निकालने का फार्मूला होता है जहां से हम an निकालते हैं, SN में से SN-1 माइनस कर देंगे तो हमारा AN निकल जाता है। बात समझे। तो देखिए यहां पर हमारे पास कहोगे मास्टर साहब SN तो है लेकिन SN-1 तो नहीं है, अब वो कहां से हम लाएं। बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं है, यहीं से निकालेंगे यार। SN दिया है तो SN-1 निकालने के लिए हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है, जहां n है उसी की जगह पर क्या कर देना है, n-1 कर देना है। क्या कर देना है भैया, n-1 लिखकर उसी पर स्क्वायर लगा दिया, फिर 5 इंटू n-1 कर दिया। ठीक है देखिएगा 3 यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां हो जाएगा 5 इंटू n और माइनस 5। बहुत बढ़िया, यहां देखिएगा 3n स्क्वायर, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6n, ये हो जाएगा मेरे भाई 5n, ये हो जाएगा 5। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, 6n में से 5n निकाल दो मेरे भाई, क्या बचेगा माइनस n, माइनस क्यों है क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, माइनस 5 प्लस 3 क्या आएगा मेरे भाई माइनस 2। ये हमारा क्या आ गया SN-1। अब निकालते हैं an कैसे निकलेगा SN-1। बहुत आसान है यार, बिल्कुल टफ नहीं है। करूं क्या, SN की वैल्यू रख देता हूं, क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5। बहुत बढ़िया मास्टर साहब, माइनस करते हैं यार, SN-1 की वैल्यू रखता हूं 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। बहुत बढ़िया, 3n स्क्वायर प्लस n, ब्रैकेट तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। हो इसकी तो कहानी खत्म, बचा क्या मेरे भाई 5n प्लस n प्लस 2, और ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 6n प्लस 2। आंसर क्या आ गया मेरे बाबू, an इक्वल कितना आ गया यार 6n प्लस 2 आ गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। an इक्वल कितना आ गया, an इक्वल आ गया 6n प्लस 2, कह दो लो बता दिया मैंने, इसने पूछा तुमने आंसर दिया। बात समझ में आई, क्लियर। नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे भैया, कह रहा है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, फिफ्थ टर्म का कहने का मतलब क्या हो गया कि a5 कितना दिया है 20। तो यानी अब फिर क्या कह रहा है कि एंड 10th टर्म यानी a10 कितना है मेरे बाबू 45, a10 कितना है 45। कह रहे फर्स्ट टर्म निकालो मास्टर साहब और कॉमन डिफरेंस निकाल के दो, यानी इनके कहने का मतलब a निकाल के बताइएगा जरा और d निकाल के बताइएगा जरा, दोनों कितना आएगा। अब इनको खुद नहीं पता इनका पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, पता नहीं कैसे एपी लिखेंगे ये महाराज जी। चलो अब हम ही बता देते हैं, देखो इनको हटाओ जरा। आइए पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं दोनों का, पहले इसका लिख लेते हैं। देखिए a10 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस
10 माइनस 1 यानी 9d कितना हो जाएगा मेरे भैया 45। इक्वेशन 1 बना देते हैं, उसका लिख देते हैं a प्लस 4d। क्या हो जाएगा मेरे भाई a प्लस 4d। क्यों 5 माइनस 1 4 कितना हो जाएगा 20। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब हमें करना क्या है मेरे बाबू, करना क्या है, करना हमें ये है कि पहले क्वेश्चन में से दूसरे को माइनस कर दो। अच्छा हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको पहला बनाते थे, इसको कोई दूसरा बना, इसमें कोई इशू लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, चाहे जो करिएगा दोनों सही है। क्लास 10th में हो आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा पहले दो मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड में से आप यहाँ पर कोई भी लगाएंगे आंसर आएगा। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना ज्यादा आसान पड़ेगा, जो कि होता है देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, ये आ जाएगा हमारा 5d। 45 माइनस 20 25। बहुत बढ़िया। d इक्वल 25/5 कितना निकल के आएगा, d इक्वल 5। एक हमारा मिल गया। फिर हमें क्या निकालना है, a निकालना है। कोई बात नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस 9d है, तो 9 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल 45। a प्लस 9 5 45 इक्वल 45। a इक्वल 45 माइनस 45, a इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन एन एपी, एक एपी में जिसमें a इक्वल 7 है, d इक्वल 3 है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालना है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 25 टर्म कहने का मतलब हो गया, तो n इक्वल मिल गया 25। हमें क्या निकालना है मेरे भाई, यस 25 निकाल के इनको बताना है कि कितना होगा। सम निकालना मतलब यस 25 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं लेने वाली बात है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, Sn यानी यस 25 निकालना है, n की वैल्यू 25/2 रख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 इंटू a की वैल्यू कितनी रखेंगे 7 रख देंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे मेरे भाई, n की वैल्यू 25 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है। देखिए यस 25 हमको निकालना है, ये हो जाएगा 25/2, 7 2 जा 14 प्लस 25 1 जा माइनस करेंगे 24 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर रहिएगा। 25/2 ये देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा 14 प्लस देखिएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 72 आ गया। ओके, यहां पर देखिए ये हमारा 25/2 और ये देखिए 4 2 6 और 7 1 8, ये हमारा हो गया 86। मल्टीप्लाई के यहाँ पर 86 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, 86 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 इंटू 2 4 जा 8 2 3 जा 6 कितना आ गया 43। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 3 जा 75 7 कैरी, 25 4 जा 100 मेरे भैया, 100 में 7 ऐड करेंगे 107, तो कितना आ जाएगा 1075 हमारा हो जाएगा आंसर। एकदम क्लियर रहिएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान है, बस लगातार बने रहिए, सीखते रहिए, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नोट करना होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भैया, क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? वेरी रिपीटेड सीबीएसई क्वेश्चन, यानी सीबीएसई में बहुत ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। वेरी रिपीटेड सीबीएसई क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? यानी टू डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। बात समझ पा रहे हो? टू डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। अगर हम इसका एपी लिखें तो देखिए, टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है, ठीक, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10, तो 10 तो मेरे भाई 3 से डिविजिबल है नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। पहला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है 12 है। 12 के बाद 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, इस तरह से आगे अगर हम देखते जाएं मेरे भैया तो क्या हो जाएगा, टू डिजिट का लास्ट नंबर 99, और ये 99 जो हमारा लास्ट नंबर ये 3 से डिविजिबल भी है। तो यहां पर देखिए हमें मिल क्या गया, ए मिल गया 12, डी मिल गया यहां पर हमारा क्या 3, और यहां पर यल मिल गया 99। ठीक है, पूछा क्या है, ये कह रहा हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, कितने टू डिजिट नंबर है, यानी बताना इसको है n की वैल्यू। क्या बताना मेरे भाई, n की वैल्यू बतानी है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कितने टू डिजिट के नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, आइए चलिए देखते हैं हम जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। लगाना क्या है, यहां लगाना यल इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या कर देना है, यल इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझे बात? 99 इक्वल a क्या हो जाएगा मेरे भाई 12, n क्या हो जाएगा मेरे भाई नहीं पता, वही तो निकालना है हमारे साहब। d कितना हो जाएगा यार 3 हो जाएगा। देखिएगा 12 को इधर ट्रांसपोज करेंगे 99 माइनस 12, इधर क्या बचेगा मेरे भैया n माइनस 1 इंटू 3। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 3 को इधर लाते हैं, डिवाइड पे लाते हैं, n माइनस 1 इक्वल 87 डिवाइडेड बाई 3। क्या आएगा जरा देखते हैं, n माइनस 1 इक्वल 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा 2 7 27, तो 3 9 जा 27, n इक्वल 29 माइनस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस में, तो n इक्वल मेरे भाई क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी ये हमारा हो गया 30 इसका आंसर। पास आउट पाए हैं, क्या हो जाएगा 30 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 30 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP 75। क्या कह रहा है मेरे भाई, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन AP, किसी एपी का, एक एपी के फर्स्ट 5 टर्म का सम, यानी S5 क्या दिया है, S5 कितना दिया है मेरे भाई 75 दिया है। कह रहा एंड फर्स्ट टर्म इज 10, कह रहा फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाई 10 है, यानी ए कितना है 10 है। कह रहा फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी हमें क्या निकालना है मेरे भाई कॉमन डिफरेंस, यानी डी निकालना है। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिएगा, n की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है 5 मिल गया है, क्या निकालना है यहाँ पर डी निकालना है। बहुत आसान है, आइए देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पर बड़े आराम से। देखिएगा यहाँ पर हम करेंगे क्या, ऐसे n इक्वल क्या होता है मेरे भैया n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, देखिएगा यस 5 निकालना है, 75 दिया है, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस n, तो निकाल n कितना है मेरे भाई 5 है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 कितना, देखिए 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d, क्योंकि हमको d ही तो निकालना है, कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दो मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे यार। 5/2 है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई उलट जाएगा, और ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, देखिए 2 इधर आएगा तो उलट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 5 चला जाएगा नीचे।
10 2 जा 20 प्लस 4d। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, बड़े आराम से लगाइए, लग जाएगा। 5 से करिएगा 15, 15 2 जा 30 और यहाँ क्या है 20 प्लस 4d। देखिए आ गया कितनी आसानी से। 20 को इधर भेजेंगे तो 4d क्या हो जाएगा मेरे भाई 30 माइनस 20, तो 4d आ गया 10, d इक्वल मेरे बाबू 10/4 करेंगे, d इक्वल कितना आएगा 2.5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है आप लोग? बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसानी से लग जाएगा। बस धैर्य बना करके पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, एकदम आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज, ठीक है। ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनते एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। कह रहा है फाइंड द सम, क्या निकालना है मेरे भाई, सम निकालना है। किसका निकालना है बाबू, ऑल नेचुरल नंबर का। किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर से एक बात समझ में आती है कि बीच में गैप नहीं है यार, बीच में गैप नहीं मिलेगा। इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखना है बिटवीन। बिटवीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिटवीन मतलब इन दोनों को नहीं देखना है, इनके बीच के नंबर चाहिए। इन दोनों को हम नहीं देखेंगे, इनके बीच के नंबर को देखेंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, विच आर डिविजिबल बाय 5। बात समझ पा रहे हैं, जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आसान है, टेंशन मत लीजिएगा, धैर्य बना के चलते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या इसने दिया है, क्या पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, जिससे कि थोड़ा स्पेस मिल जाए बढ़िया। तो इसने कहा है कि 100 और 1000 के बीच का नंबर देखना है। तो मेरे भाई 100 के बाद 5 किनको डिवाइड करता है, जिनकी यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट 0 या 5 होते हैं। तो यूनिट डिजिट 0 और 5 वाली, एक तो पहले ही 0 मिल गया, इसका मतलब हमें मिलेगा 105 अगला। फिर देखिएगा 110, इस तरह से ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें आगे मिलता चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाला क्या होगा मेरे भाई 995 हमारा लास्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं फिर से, देखिएगा पूछा क्या था। कह रहा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी उन नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये तो देखिए भाई है कितनी। भाई नेचुरल नंबर का हम सम निकाल देंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ गुरुजी कि है कितनी वो। हमारी ये है 105 से शुरू होकर 995 तक जा रही है। हमें ये क्लियर है कि पहला वाला है गुरुजी 105, डी हो गया 5, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई होते जा रही है। नहीं, ये जो डिविजिबल है 5 आगे 5 से ऐड होते जा रही है नंबर में, क्योंकि वही 5 से डिविजिबल है। तो कहोगे गुरुजी कॉमन डिफरेंस तो हमारा 5 मिल गया, बहुत बढ़िया है। हमारा यल भी मिल गया है, बट सब 995 ये भी बहुत बढ़िया है। चलिए बढ़िया है। कहोगे यन तो पता नहीं है यार, तो ऐसे निकालूं कैसे। तो टेंशन काहे लेना है, यन निकाल लेते हैं यार। यन निकालेंगे कैसे, यल वाले फार्मूले से। यल लगाएंगे, यल इक्वल a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यल कितना है 995, a कितना है 105, यन नहीं पता है कोई बात नहीं, डी हमारा है 5। इसको इधर भेजते हैं 995 माइनस 105 इक्वल यन माइनस 1 इंटू 5, ठीक। माइनस करेंगे 890 आ जाएगा। 5 को इधर भेजेंगे डिवीजन में, यन माइनस 1 5 से डिवाइड कराएंगे मेरे भैया। 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 और 9 39, 5 7 जा 35, कितना बचा मेरे भाई 4, ठीक है। कितना बचा 4, तो 5 8 जा 40, और ये 1 इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में। तो यानी इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई 179, यानी इक्वल क्या हो जाएगा 179। ये हो जाएगी हमारी एन की। कहोगे बहुत बढ़िया गुरुजी। अब हम निकाल लेंगे एस एन क्या निकालेंगे, देखो एस एन क्या निकालेंगे n/2
और यहां पर कर देते हैं a प्लस यल, थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यल तो है ही। तो क्या निकालना है भैया, n कितना है 179, यानी s 179 निकालना है। तो n की जगह पर 179/2 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है बाबू मेरे 105 है, a की वैल्यू क्या है 105 है। यल की वैल्यू क्या है 995 है, ठीक है। कितना हो जाएगा 179/2, और इनको ऐड कर रहे हैं तो 5 5 10, 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10 1 11, ठीक है। इसका आधा कर देते हैं 179, 2 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो क्या आएगा 1100 है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा 2 5 10, फिर 2 5 10 0, ठीक। मेरे बाबू इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 98450 आ जाएगा। कितना आएगा 98450। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है। 98450 इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट में हम लाएंगे दूसरा चैप्टर। तब तक के लिए बने रहिए। जो भी इसमें से डाउट होगा कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको आंसर जरूर मिलेगा। अगर आपको ज्यादा डाउट होता है तो कोई भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को कमेंट में बताइएगा, उस टॉपिक पे हम नया वीडियो बना देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे शेयर करिएगा। बने रहिए इस तरह से हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए और इससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिले कि बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियरिटी मिल रही है, तो उससे और अच्छे से पढ़ाएं, हमें पढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।